क्या आप जानते हैं अगर माँ सरस्वती की कृपा ना हो तो विद्या भी व्यर्थ है, बुद्धि भी भ्रमित है और समृद्धि भी टिक नहीं पाती। नमस्कार, बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सरस्वती की उत्पत्ति की शास्त्रीय कथा, उनके प्रतीकों का गूढ़ रहस्य, शास्त्र सम्मत पूजा विधि कैसे की जाए और अंत में एक विशेष उपाय जो केवल 2 से 5 मिनट में आपकी बुद्धि, एकाग्रता और विद्या को नई दिशा दे सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बसंत पंचमी केवल पीले वस्त्र या मिठाई खाने का पर्व नहीं है। यह वह पावन दिन है जब मौन सृष्टि को वाणी मिली, जब अज्ञान को ज्ञान प्राप्ति हो और जब मनुष्य को विवेक मिला। 23 जनवरी 2026 वही दिव्य तिथि है जो हमें माँ सरस्वती की उस कृपा की याद दिलाती है जिसके बिना न विद्या है, न बुद्धि है और न ही सच्ची समृद्धि। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो पर्वत थे, नदियाँ थी, वन थे, जीव थे, लेकिन एक चीज की कमी थी। सृष्टि में ध्वनि नहीं थी, संवाद नहीं था, ज्ञान का प्रवाह नहीं था। चारों ओर बस गहरा मौन व्याप्त था। यह मौन तपस्वियों के लिए तो उपयुक्त था पर गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि सृष्टि को वाणी, विवेक और विद्या की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और सृष्टि पर छिड़काव किया। उसी क्षण एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, पुस्तक और कमल वाहन हंस का वही देवी माँ सरस्वती हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, अपनी वीणा का नाद इस सृष्टि में प्रवाहित करें। जैसे ही माँ ने वीणा के तार छेड़े, सृष्टि में पहला नाद गूंजा। मनुष्य को वाणी मिली, चेतना में ज्ञान का संचार हुआ। इसी कारण माँ सरस्वती कहलाई। माँ सरस्वती को हम वाग्य देवी, विद्यादायिनी और बुद्धि दात्री भी कहते हैं। उनकी जो वीणा है वो प्रतीक है मन, प्राण और बुद्धि के संतुलन का। उनकी जो पुस्तक है वो प्रतीक है वेद, शास्त्र, ज्ञान और विद्या का, और सही गलत का हम विवेक कैसे करें। कमल, संसार में रहते हुए भी असंग और शुद्ध जीवन कैसे व्यतीत करें। हंस, विवेक शक्ति, सत्य और असत्य में भेद कैसे करना है इसकी जानकारी देता है। इसलिए माँ सरस्वती केवल पढ़ाई की देवी नहीं है, जीवन जीने की विद्या की भी देवी है। शास्त्रों के अनुसार विद्या आरंभ, लेखन आरंभ, संगीत साधना या मंत्र दीक्षा, इन सभी चीज़ों के लिए बसंत पंचमी सर्वोत्तम ही उत्तम तिथि मानी गई है। जिन बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रहती, बुद्धि भ्रमित रहती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी जिन बच्चों की चल रही है, उनके लिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अत्यंत ही फलदायी है। सनातन परंपरा कहती है, लक्ष्मी चंचल है, सरस्वती स्थिर है। जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी देर सवेर अवश्य आती है, क्योंकि विवेक के बिना धन नष्ट हो जाता है। और जब माँ सरस्वती की पूजा करने का प्रश्न हमारे समक्ष उठता है तो हमारे समक्ष एक और प्रश्न उठता है, क्या सामग्री हो, किसके द्वारा हम पूजा करें। तो उसके लिए हमें सामग्री चाहिए, पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी या केसर, पुस्तक और कलम। दीपक, धूप माँ को विशेष प्रिय हैं और आप माँ के लिए विशेष प्रसाद भी बना सकते हैं। केसर, हल्दी युक्त खीर या बूंदी उनको बहुत पसंद है। मिश्र या सफ़ेद मिठाई। संभव हो तो षोडशोपचार पूजा करें और समय आपके पास कम हो तो पंचोपचार पूजा विधि भी पर्याप्त है। अब पूजा कैसे करनी है? तो पूजा के लिए सबसे पहले माँ की प्रतिमा या चित्र को शुद्ध स्थान पर विराजित करें। अब जल अर्पण करें, चंदन, केसर या सुगंधित द्रव्य अर्पित करें, पुष्प व अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। गाय के घी का दीपक है तो श्रेष्ठ है, अगर नहीं है तो तिल का या सरसों के दीपक से भी आप पूजा कर सकते हैं। नैवेद्य फल व मिष्ठान अर्पित करें, सरस्वती वंदना करें, वीडियो ना चलाएं, स्वयं श्रद्धा से पाठ करें। पूजा में शब्द कम और श्रद्धा अधिक होनी चाहिए। एक विशेष शास्त्रीय उपाय भी है जो अत्यंत लाभकारी होता है। पूजन के बाद श्री रामचरितमानस की यह चौपाई कम से कम 108 बार जरूर जप करें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अंतकाल विद्या सबाई। केवल 2 से 5 मिनट का यह उपाय आपको ऐसा फल देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। यदि आप चाहते हैं बुद्धि का विकास, विवेकपूर्ण निर्णय, जीवन में स्थायी उन्नति आए तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करें। ऐसे ही शास्त्र सम्मत पूजा, कथा और पर्वों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।